श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री सतगुरु महाराज की है। श्री बाईजुराज महारानी की है। कदमला गुशेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह जू क्यों न हो टुक टुक रूह जू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए श्री सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रगटी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी जो निजानंद संप्रदाय का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वांगमय स्वरूप है। यही ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म ज्ञान है। इन्हीं ज्ञान से आत्मा जागृत होकर परमधाम का अखंड आनंद एवं मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। माया के बंधनों से छुड़ाने वाला ये परम दिव्य ज्ञान सुंदर साध को समझाते हुए इंद्रावती स्वरूपा श्री प्राणनाथ जी ने तारतम सागर के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के 35वें प्रकरण में गुणन की आशंका नामक प्रकरण में आत्मा को जगाने के अंदर गुण और अवगुणों का महिमा गान किया है। जब तक अवगुण जाहिर नहीं होंगे, समझेंगे नहीं इन अवगुणों का निग्रह नहीं करेंगे, तब तक आत्मा को परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इस प्रकरण में ब्रह्म आत्माओं को जगाने का अलग ही तरीका था। श्री जी कहते हैं न खीजे बढ़े न वासना जागे, वासना जगव्यानी जुगत जुई। एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान ही आत्मा को जगा सकता है और ब्रह्मात्माओं को जगाते हुए इंद्रावती जी कहते हैं आइए श्रवण करें इंद्रावती के मुख से इस ब्रह्म ज्ञान को।
अब कछुक मैं अपनी करूं, ना तो तुम्हें बहुत तक ओचरूं। दिए कहूं वचन तुमको, संशय रहवे जीने। तुमको संशय रहवे जीने। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर ब्रह्मात्मा को वाणी श्रवण कराते हुए कहते हैं, अब कछुक मैं अपनी करूं, ना तो तुम्हें बहुत तक ओचरूं। अब मैं कुछ अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रयत्न करता हूं, अन्यथा तुमको बहुत उपदेश करता। एक कहूं वचन तुमको, संशय रहवे जीने। फिर भी मैं महत्वपूर्ण शब्द का सार बताता हूं, जिससे कि तुमको कोई संशय ना रहे। मैं धाम धनी गुण लिखे सही, एक आशंका मेरे मन में रही। हे सुंदर साध जी, मैं धाम धनी का वर्णन तो किया, किंतु मेरे मन में एक शंका रह गई कि मैंने जो वर्णन करने में गंभीर शब्दों का प्रयोग किया है, मैं गहरे शब्द कहे निर्धार, सो साथ क्यों कर सी विचार। सुंदर साथ इन गंभीर शब्दों को अगर नहीं समझ पाए, यही बात सोच करके मैंने फिर उनके भावार्थ को किस प्रकार समझकर विचार कर सकेगा, इसीलिए पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। जो लो आत्म न देवे साख, तो लो प्रमोद भले दीजे 10 लाख। क्योंकि जब तक उपदेशों का प्रभाव आत्मा पर ना पड़े, अर्थात साक्षी से विश्वास दृढ़ न हो जाए, तब तक एक ही नहीं 10 लाख उपदेश ही क्यों न दिए जाए, सब व्यर्थ है। परसों क्यों ना लगे एक वचन, जो लो ना समझे आत्म बुद्ध मन। अर्थात जब तक बुद्धि से विचार कर दृढ़ विश्वास से मन एकाग्र करके आत्मा में इन वचनों का प्रभाव न पड़े, तब तक सब व्यर्थ है। ताथे यो दिल आई हमको, जिन कोई संशय रहे तुमको। इसीलिए मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि उस गुह भेद को स्पष्ट कर दूं, जिससे तुमको कोई भी संशय ना रह जाए। एक प्रवाही शब्द यो कहे, मुख थे कहे पर अर्थ ना लहे। यह तो अपने सिद्धांत को नहीं समझने वाला परवाही अन्य धर्मावलंबी भी ऐसा कर सकता है, किंतु वह केवल मुख से कहता है और अर्थ को नहीं समझता। सुई के नाके मंझार, कुंजर निकसे कई हजार। सुंदर दृष्टांत देते हुए इंद्रावती जी कहती है, कहावत है कि सुई के छिद्र में कुंजर यानी हाथी कई हजार निकल गए, किंतु लोग इसका अर्थ नहीं जानते। यह अर्थ होसी इतही, तारतम संशय राखे नहीं। वह अर्थ भी मैं अब यहां प्रकट करता हूं, क्योंकि तारतम ज्ञान किसी की शंका को शेष नहीं रहने देता।
मैं गुण लिखते कहीं लेखन अणिये, जिन आशंका उपजे धनी। मैंने धनी के गुणों को लिखने के लिए कलम की जो बारीक नोक बढ़कर बनाने का उल्लेख किया है, इसमें बहुतों संशय उत्पन्न होगा। कथुए के पांव परवान, कल में घड़िया हाथ सुजान। तथा यह भी लिखा है कि कथुआ कीड़े के पैर के समान पतली चतुराई से वह कलम की नोक गढ़कर बनाई है। तिनकी भी में करी चीर, गुण जेती उतारी लीर। उस कथुए नाम के छोटे से छोटे अणु के पांव के बराबर निब की नोक को उतने ही भाग करके उसे चिरा की, जितने धनी के एहसान हमारे ऊपर है। अब जिन की न सो संशय रहे, तार तम संशय कछु ना सहे। अब मेरी इच्छा है कि किसी को भी कोई संशय ना रह जाए, क्योंकि तारतम ज्ञान से किसी की भी शंका नहीं रह जाती। या पर एक कहूं विचार, सुनियो ब्रह्म सृष्टि सिरदार। इंद्रावती जी कहती है, इस बात को समझाने के लिए मैं अपने विचारों को जाहिर करता हूं। ब्रह्म सृष्टियों में सिरदार जो सुंदर साथ है, ये 14 भवन देखो आकार, या के मूल को करो विचार। वे उसे श्रवण करे। यह जो 14 लोगों का आकार दिखाई देता है, वह नासवान है। इसके मूल तत्व पर विचार कीजिए। या को शास्त्र सुपनांतर कहे, कोई या को जीव या को ना लहे। इस संसार को तो शास्त्रीय सिद्धांतवादी स्वप्न के समान झूठा एवं नष्ट होने वाला कहते हैं। इसमें रहने वाले स्वयं इसको नहीं पाते। ये सुपन मूल है समर्थ, या के मूल को देखियो अर्थ। स्वप्न की उत्पत्ति करता तो सामर्थ्यवान है, अतः इसके मूल के अर्थ को देखो। सुपन मूल तो निंद जो भई, जब जाग उठे तब कछुए नाही। स्वप्न का मूल तो निंद्रा है, किंतु जागृत होने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं है, जबकि इसका जरा मात्र अस्तित्व नहीं है। या को पेड़ कछु ना रहो लगार, कथुए के पांव का तुम्हें कया आकार। जब संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर मैंने तो कथुआ के पांव का आकार बनाया है। बिना पेड़ देखा विस्तार, इतना बड़ा किया आकार। इस बिना आधार अस्तित्व वाले स्वप्न के ब्रह्मांड के विस्तार को देखो कि 14 लोगों का यह स्वप्न का कितना बड़ा स्वरूप है। ये तो पेड़ कहया आकार, तोता को क्यों न हो विस्तार। किंतु मैंने कथुआ के दृष्टांत से जो आकार बताया है, तो फिर इसका विस्तार क्यों ना हो। यो सुई के नाके माहे, कई लाखों ब्रह्मांड निकसे जाए। इस प्रकार निंद्रा रूपी सुई के छिद्र में से कई लाखों स्वप्न रूपी ब्रह्मांड निकलते हैं। इन वचनों का विचार पूर्वक अर्थ ग्रहण करो। अब निकेली जो अर्थ, गुण लिखने वालों समर्थ।
तो फिर ज्ञात हो जाएगा अपने अंदर बैठे धनी एहसानों को जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने संसार बनाया, कितने सामर्थ्यवान है। अब केता तुमको कहूँ विस्तार, ये एक वचन लीजो निर्धार। अब और अधिक से कितना धनी की कृपा के विस्तार का मैं वर्णन करूंगा। केवल एक यही संकेत का शब्द ही दृढ़ विश्वास से ग्रहण करो। फिर कहूं मेरे साथ, निके पहचानो प्राण को नाथ। इसलिए हे सुंदर साथ जी, मैं बार बार तुमसे कहती हूं, तुम अच्छी तरह से प्राणों के नाथ धाम के धनी को पहचान जा। गुण लिखने वालों सो यह आपण माहे बैठा जी है। इंद्रावती जी ने पुनः याद दिला दी सुंदर साथ जी अपने दिल में बैठे हुए सदगुरु धनी के एहसान या गुणों को लिखने वाले। इसीलिए मैं इंद्रावती की वासना कहती हूँ। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सोए रे। कि तुम अपना दिल उन्हीं धनी को लो जिन्होंने अपने ऊपर इतने गुण किए हैं। ये वही धनी है जो सच्चिदानंद परमात्मा है। तेरे कहना होए सो कह रे कहे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। हे सुंदर साथ जी, ऐसे गुण करने वाले धाम धनी हमें आकार में मिले हैं। ऐसे धनी के स्वरूप को पहचान कर तुझे जो भी कहना है वो कह ले। यदि धाम धनी से लाभ लेना की चाह हो तो लाभ ले ले। अब ये जागने का ब्रह्मांड है। तारतम कहत है आरे आ, हजार बार कहूं हारे हाँ। श्री जी कहते हैं तारतम ज्ञान तुम्हें पुकार पुकार कर धनी के चरणों में जागृत होकर आने को कह रहा है। मैं तो तारतम के वचनों को स्वीकार कर हजार बार हाँ हाँ कर रही। माया सो की जो नारे नाना बुध मेरा, फेरा जिन खारे खा। हे साथ जी, इसलिए अब संसार के भोगों से रुचि हटाकर नष्ट होने वाले इस झूठे सुखों में पड़कर बार बार जन्म मरण के चक्र में न पड़ो। धनी के चरने जारे जाए, ऐसा नहीं आवे दारेदार। तथा धनी के चरणों का ध्यान करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि फिर कभी यह मनुष्य जीवन पाने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकोगे। जो चूक्या अब को तारेता, तो सिर पे लग सी घारेगा। यदि ऐसे मनुष्य जन्म सदगुरु तथा तारतम ज्ञान को प्राप्त करके इस अवसर को चूक गए, तो फिर तुम्हारे दिलो दिमाग में दुख की बड़ी खोट व्याप्त होगी। संसार में नहीं कुछ सारे सा श्री धाम धनी के गुण गारेगा। इस नष्ट होने वाले झूठे संसार में कोई सत्य वस्तु सार रूप अखंड सुख की नहीं है। इसीलिए श्री धाम धनी के गुणों का कीर्तन करते रहो। लीजो मूल को भाओ रे भाओ, जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। इंद्रावती जी कहती है सुंदर साथ जी, अपनी मूल
सन्मंद को स्मरण कर एक दिली की भावना को धारण करो। और जो चाहना करते हम यहाँ आए हैं, संसार की माया में पड़कर धनी को नहीं भूलो। प्रेम पकड़ पिए के पाए रे पाए, तो सब कोई देख कहे तो को वाहे रे वाहे। बल्कि उनके प्रेम करके दिल से चरणों को पकड़ो, जिससे परम धाम में जागृत होने पर सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इंद्रावती जी ने सुंदर साथ जी को अपने सदगुरु के इन एहसानों को, गुणों को प्रदर्शित करके बार बार विनय किया है। अभी हम यही प्रकरण के 18 चौपाइयों का श्रवण करते हैं। इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, फिर क्रमशः आगे के प्रकरण में चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिलो खेड़ा, गुजरात। श्री आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट, बाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना। और इस कार्य से जुड़े हुए हमारे धर्मज्ञ साथी अंकुर कुमार पडियार, जो राघोपुरा चकलासी गुजरात से है, हम दोनों का आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।